हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिएगा हमारे चैनल पर आपकी पेड परीक्षा 2024 की तैयारी जो क्लब करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड वालों के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जिसको भी तैयारी आपकी बीएड और डीएलएड की करनी है, दोनों जन जो है क्लास पे जुड़े रहिए। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, जीसिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कलावर की जो क्लासेस शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस और शेड्यूल है, इसको आप सभी लोग याद करके रखिए। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना बताया को जो पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछिए। परीक्षा की शिक्षा अपना इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी का इसको जो है लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट जाके आप लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप हमें पूछिए मैसेज करके। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली बेसिस रोज क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, यूपी बीएड वालों का एग्जाम का डेट तो 24 अप्रैल को, और जो लास्ट डेट है फॉर्म का आपका 3 मार्च को है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर दे। बाकी जो स्टेट का जैसे ही अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जाके आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 51 नंबर से आपकी क्लास में, पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ क्या थे। पंचगद्दा एक आपका संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ क्या है। 2 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो देखिए पंचगद्दा बोला है, तो इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंच से जो है 5 पदार्थों के होने का बोध हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 52 नंबर। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। देखिए हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ वस्तु। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महत्वहीन वस्तु। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 53। साकेत के रचनाकार कौन है बताइए। जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरगुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरि अयोध्या या श्रीकांत त्रिपाठी निराला है। बताइए साकेत के रचनाकार कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साकेत के रचनाकार आपके देखिए मैथिली शरगुप्त जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी, तो देखिए साकेत साकेत के साथ साथ इनकी रचनाएं आपकी जय द्रथ वध हो जाएगी, पंचवटी हो जाएगी, यशोधरा हो जाएगी, नुहूस हो जाएगी, द्वापर हो जाएगी, विष्णु प्रिया, रत्नावली आदि सभी इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की देखिए कौन सी महत्वपूर्ण रचना, तो कामायनी है, ममता है, स्कंद गुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, आंसू लहर। ठीक है, और दस सिंह उपाध्याय की बात करें तो इनकी प्रिय कौन कौन सी रचना हो जाएगी। देखिए प्रिय प्रवास हो जाएगी, वैदेही वनवास हो जाएगी, अ, रस रसक लस हो जाएगी, शुभते चौपदे हो जाएगी, चोखे चौपदे हो जाएगी, परिजात आदि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और सुकांत त्रिपाठी निराले की बात करते हैं देखिए अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, अरिमा, आराधना ये सभी इनकी जो प्रमुख रचना हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया को देखें 54 नंबर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इंडियन प्रेस के संस्थापक बापू चिंतामणि घोष ने जो है सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है आरंभ कराया था। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक इसका संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बातों को प्रचारित करना। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐलान करना, बातों को प्रसारित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है 56 नंबर। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए मुसीबत में और मुसीबत आना, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विपत्ति में और विपत्ति आना, यानी कि परेशानी में और परेशानी आना। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा।
मांगना, पछताना, दुखी होना, निष्प्रभ होना, क्या हो जाएगा? तो हाथ मलना मुंह वाले का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पछताना। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर। दानवीर कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास है? तो देखिए दानवीर में आपका समास हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर। ठीक है, दान देने में वीर जो होता है उसको दानवीर कहते हैं, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे आपका क्या देगा। इसमें आपका पद प्रधानता क्या? तो उत्तर पद क्या था आपके यहाँ पे? उसकी प्रधानता थी यहाँ पे। क्या दिया गया है? निम्न में कौन सा शब्द आपका शुद्ध शब्द है? आयोजित, आयोजित है, आयोजित है, आयोजित है, आयोजित है। तो इसमें जो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आयोजित। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आयोजन। ठीक है, आयोजित जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे बताएं कि आप जो कोशिश करेंगे इसका आइडेंटिफाई कर देखिए। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द आपका यहाँ पे देखने जाएंगे तो यथार्थ हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कल्पना का विलोम जो का यथार्थ या तो सत्य हो जाएगा, आलसी का आपका नकली हो जाएगा, सही का गलत हो जाएगा, वास्तविक का काल्पनिक या तो अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 61 नंबर। तरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए तरी, तरी का पर्यायवाची शब्द का क्या होता है? देखिए तरी का पर्यायवाची आपका नौका, नाव, तरणी, जलयान, जलवाहन, ये सभी होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, लहर, लहर का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए लहर का पर्यायवाची आपका ऊंची, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर आदि सभी होते हैं। छिछला, छिछला का क्या हो जाएगा? देखिए अल्प बुद्धि, ओछ, कम गहरा, उथला, हल्का, ये सभी होता है। ठीक है, सरोवर का तबला, जलाशय आदि, ये सभी आपका सरोवर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा 62 नंबर। आंख का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्षिप, धात्री। तो यहाँ पे जो धात्री दिया गया, धात्री जो है आपका आंख का पर्यायवाची नहीं होता। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आंसर नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि विलोचन आदि सभी आपके आंख का पर्यायवाची है। लेकिन धाय, उपमाता, आया, दाई आदि जो है धात्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 63 नंबर। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, विषधर, सारंग, खग, भुजंग। तो यहाँ पे जो खग दिया गया है, खग आपका सांप का पर्यायवाची नहीं होता। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांप के पर्यायवाची आपके सर्प, भुजंग, अहि, विषधर, नाग, उरग, व्याघ्र, फड़ी, सारंग, ये सभी होता है। खग जो है देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आपका चौथा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? अरबी का, रूसी का, जापानी का, फारसी का? बताइए। तो रिक्शा आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए, क्या देगा? रिक्शा किस भाषा का शब्द है हमसे पूछा है साथियों। ठीक है, चलिए बताइए। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो रिक्शा जो है आपका हो जाएगा साथियों जापानी भाषा का शब्द, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 65 नंबर। क्या देगा? आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका? बताइए, आस्तिक किसका संक्षिप्तीकरण है? तो आस्तिक किसको कहते हैं? तो जो ईश्वर के प्रति आस्थावान हो, या जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। तो जो ईश्वर के प्रति आस्थावान है, अच्छा कौन सा वाला यहाँ पे वर्तनी भी हमको देखनी पड़ेगी। तो ईश्वर के प्रति जो आस्थावान है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 66 नंबर। रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं? तो देखिए रामचरितमानस में कुल समायोजित कांड आपके कुल हो जाएंगे साथियों 7 कांडे। चाहिए तो आप लिख लीजिए कहीं पे, आपको बता दो। पहला आपका बाल कांड है, दूसरा आपका अयोध्या कांड है, तीसरा आपका अरण्य कांड है, चौथा आपका किष्किंधा कांड है, पांचवा आपका सुंदर कांड है, छठा आपका लंका कांड है, और उसका सातवां जो है आपका उत्तर कांड है। ठीक है, क्लियर है। तो सभी लोग जो कांड है याद करके रखिए, आप सब लोग लिख के रखिए।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 67वां। हिंदी भाषा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राजभाषा कहलाई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। साथियों मैंने आपको कई बार बताया है, अनुच्छेद 343 के तहत, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका ध्यान से देखें क्या देगा। 68 नंबर है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रारंभ है कब से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 1850 ईस्वी से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो शुरुआत है 1850 ईस्वी से मानी जाती है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार आपके रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, निराला, प्रताप नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा आदि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 69 नंबर है। चुनाव में नेता लोग पानी की तरफ रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। चुनाव में लोग चुनाव में नेता लोग जो है पानी की तरफ पैसा बढ़ाते हैं, इस वाक्य में जो पानी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्यर्थ। यहाँ पे जो पानी का यूज किया गया है साथियों, व्यर्थ के रूप में यूज किया गया है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? तो भले आपका क्या हो जाएगा साथियों? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्या है? ठीक है, चलिए तो क्या देगा, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? तो भले आपका देखिए क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े पे आगे देखेंगे। 71 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनय प्रत्यय प्रयुक्त है? बताइए किस शब्द में आपका अनय प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अनय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ आपका नारायण में। ठीक है, यहाँ पे अगर नारायण का अगर करेंगे संधि विच्छेद तो नर धन अनय, अनय आपका यहाँ पे प्रत्यय है, तो अनय आपका प्रत्यय किस में यूज होगा? नारायण में। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे अ, ये वाला विकल्प आपका राइट है। नर का अर्थ क्या होता है? तो जल। ठीक है, और अनय का अर्थ होता है क्या? तो निवास, जल है जिसका निवास। ठीक है, उसको नारायण कहेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 72 नंबर। किस लोकोकित का अर्थ है वैभव क्षणिक होता है? किस लोकोकित का अर्थ वैभव क्षणिक होता है होगा, बताइए। तो वैभव क्षणिक किसका अर्थ हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ है आपका वैभव क्षणिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 73 पे बताएंगे राइट आंसर का। 5 7 की लड़की, एक जन का बोझ, लोकोकित का अर्थ करती है। ठीक है, 5 7 की लकड़ी, एक जने का बोझ, इस लोकाकित का क्या हो जाएगा? तो देखिए इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे मिलकर काम करने से कठिन काम में भी सरल हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकता में बहुत शक्ति होती है अथवा मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 74 नंबर। क्या देगा, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? बताइए काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कुल आपके रस माने जाते हैं साथियों 9, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, कौन कौन से? श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, विभस्त, अद्भुत एवं शांत। ठीक है, तो काव्य के आपके कुल कितने? तो 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका
75 में क्या देगा, महिला आंचल किसका उपन्यास, बताइए महिला आंचल किसका उपन्यास है, तो महिला आंचल जो है उपन्यास आपका फरीश्वरनाथ रेणु का जो आपका दिया गया, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं कौन सी है, तो देखिए प्रति, परिकथा, कितने सौर है, कलंक मूर्ति, जुलूस आदि, तभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है, बताइए। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है, तो ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे क्या है, तो प्रारूपण है जो आपका दिया गया यहाँ पे, डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद आपका प्रारूप है ड्राफ्टिंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 77 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा, ठीक है, अस्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा है, स, ह, ल, छ, तो छ आपका कैसा है, छ आपका अस्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुख से किसी न किसी अंग का स्पर्श हो, उन वर्णों को जो है अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या जो आपकी 25 है, क वर्ण से लेकर म वर्ण के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं उन्हें जो है अस्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन सभी को जो है अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलेगा 78 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएगा आम्र, आम्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आंख आपका कैसा है, तद्भव है, इसका जो अक्षी हो जाएगा, आंख का अक्षी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसू का क्या हो जाएगा, तो अश्रु हो जाएगा। ठीक है, आंसू का आपका अश्रु हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, ईट का क्या हो जाएगा, तो इष्टिका हो जाएगा। ठीक है, ईट का इष्टिका हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 79 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा हमको, देखिए कौवा, कुत्ता, कोयल, ये सभी के सभी मेरे ख्याल से आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पर्टिकुलर विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया गया है 80 नंबर। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, तो मैंने आपको बताया है। कंठ वर्ग में आपका देखिए क वर्ग वाले आ जाएंगे। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, और और आ भी आपका कंठ में आ जाएगा। ठीक है, तालु में आपके क्या आ जाएंगे, तो तालु में आपके च वर्ग वाले आ जाएंगे, और इसमें ई और बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, मूर्धा में आपके ट, ठ, ड, ढ और आ जाएंगे, और इसमें आपका री आ जाएगा। ठीक है, दंत में आपका क्या आ जाएगा, तो दंत में आपका त, थ, द, ध वाला है। ठीक है, ट वर्ग इसमें, और दंत में आपका त वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आय है, आके, आदत है, आलस्य, इसमें से आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द जो आपका आलस्य दिएगा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्लियर है, पुल्लिंग शब्द का आलस्य, नयन, नेत्र, स्वभाव आदि सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द आपका आंख है, आदत है, आय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला है, तो देखिए स्त्रीलिंग वाला शब्द आपका क्या देगा, पक्षी है, केकड़ा है, चकोर है, गिलहरी है। जो गिलहरी आपका कैसा शब्द है, गिलहरी आपका यहाँ पे शब्द है साथियों स्त्रीलिंग शब्द, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बाकी पक्षी, केकड़ा और चकोर आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा, बताइए छत्री में कौन सा प्रत्यय लगा, तो छत्री में आपका प्रत्यय आपका छत्र प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय हमसे पूछा है ना, अच्छा छत्र हमारा क्या है, मूल शब्द है, इसमें आपका प्रत्यय कौन सा लगा, तो इसमें आपका जो प्रत्यय लगा है साथियों ई प्रत्यय लगा है, ई है, तो ई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 84 में, लखनवी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, लखनवी शब्द में प्रत्यय कौन सा, देखिए लखनवी आपका मूल शब्द है, लखनऊ लखनवी ना, तो लखनवी में आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ, इसमें प्रत्यय क्या लगा, तो आपका ई प्रत्यय लगा, बड़ी ई, तो लखनवी हुआ है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 85 नंबर, कनक का कौन सा शब्द अर्थ नहीं है, ठीक है, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है, चंद्रमा, सोना, धतूरा, नागकेसर, तो कनक में कनक के कई अर्थ होते हैं, जैसे सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं आदि, दिए गए विकल्पों से चंद्रमा जो है कनक का अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो बी वाला विकल्प, ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्या देगा, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया है, तो हिंदी भाषा को राजभाषा आपका कब घोषित किया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 सितंबर 1949 को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के भाग 17 में इसे जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 87 नंबर, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है, बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा
नाटक किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 88 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपर के पत्ते की तरह मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है। यहाँ मन की तुलना जो है पीपर के पात यानी कि पीपर के पत्ते की तरह जो है की गई है। ठीक है, उपमेय क्या है इसमें? जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि मन। उपमान क्या है इसमें? जिस वस्तु या व्यक्ति से जो है उपमा दी जाए, यानी कि पीपर के पात की तरह। ठीक है, तो उपमेय आपका क्या हो गया है? मन। और उपमान क्या हो गया है? तो उपमान इसमें आपको पीपर का पत्ता हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 89 नंबर, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए, संस्कृत भाषा से पहले भी आपकी कौन सी भाषा थी? तो आपका राइट आंसर साथी प्राकृत भाषा थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पुरातात्विक साक्ष्यानुसार संस्कृत भाषा से पहले जो है प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है, संस्कृत शिलालेख जो आपका 150 ईसा तक का है, जबकि प्राकृत शिलालेख आपका 300 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसके प्रयोग का समय जो आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है माना जाएगा। ठीक है, प्राकृत भाषा का। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें क्या दिया गया है 90 नंबर, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का शुद्ध रूप आपका कहाँ दिया गया है? देखिए उज्ज्वल, तो आपको उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप दिया गया है साथी यहाँ पे दिया गया है सी में। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखेंगे प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है? प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है? बताइए, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है? ठीक है, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी होता है। ठीक है, प्रदर्शनी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप आपका प्रदर्शनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 92 नंबर, क्या देगा? सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या? बताइए, सत्य चयन का संधि विच्छेद क्या? तो देखिए, सत्य चयन का संधि विच्छेद सत्य धन चयन, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, जिसमें हलंत लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, सत्य में आपका हलंत लगेगा। ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का औजार इतने याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 93 नंबर, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा है? बताइए, हिंदी का स्वर्ण युग जो है किस काल में रहा है? तो हिंदी का जो स्वर्ण युग रहा है साथियों, आपका रहा है किस काल में? तो आपका रहा है साथियों भक्ति काल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, इसकी समयावधि जो आपका 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 94, कलम तोड़ना मुहावरे का सहित का बताइए, कलम तोड़ना मुहावरे का सहित का। देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मर्मिक या हृदय स्पर्शी वर्णन करना, यानी कि बहुत अच्छा लिखना या कोई बहुत बड़ी रचना करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा वाला? बहुत अच्छा लिखना हो जाएगा। ठीक है, कलम तोड़ना यानी कि बहुत अच्छा लिखना, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मर्मिक या तो हृदय स्पर्शी वर्णन करना, बहुत अच्छा लिखना, कोई बहुत बड़ी रचना करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 95, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका समास आपका हो जाएगा, पीताम्बर का समास है पित्त है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बहुवचन समास हो जाएगा कि तीसरा पद यहाँ पे प्रधान है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी का समास विग्रह का यानी कि 5 वटों का समूह, यानी कि 5 वट यानी कि 5 वर्गट का समूह। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला पद यहाँ पे आपका संख्यावाचक है। ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या देगा है 97, पावक का संधि विच्छेद क्या बताइए? पावक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, पावक का सही संधि आपका पौ धन अक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, पौ धन अक आपके यहाँ भी अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ओ, ठीक है, और प्लस और मिलकर यहाँ पे आपका ओ हो रहा है। ठीक है, पावक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अयादि संधि है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 98, जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? जगदीश, तो जगदीश का सही जगत धन ईश हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इसमें भी आपका हलंत वाला तो लगा है और आपकी यहाँ भी व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है आपकी हुई है साथियों किससे? तो आपका राइट आंसर साथियों सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृतिक से हुई है। ठीक है, और अपभ्रंश की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? तो प्राकृतिक से हुई है, इतने याद रखिए। ठीक है, अपभ्रंश का क्या होता है? या तो बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश का जो अर्थ होता है या तो बिगड़ा हुआ होता है। ठीक है,
अरबी भाषा को कौन सा शब्द बताइए, अरबी भाषा कौन सा शब्द है? नमाज, दीदार, गुनाह, गवाह। तो अरबी भाषा का शब्द यहाँ पे कौन सा होता है? तो गुनाह जो है आपका देखिए अरबी भाषा का शब्द है, जो आपका सीरियल विकल्प देगा आपका आइडेंट। नमाज आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। दीदार आपका दीदार जो आपका उर्दू भाषा का शब्द है। गवाह जो आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।